लेकिन अनिल घनवत, जब ये रिपोर्ट की बात आती है ना तो मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है पत्रकार वाला, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी नहीं, उसके बारे में जानकारी है मेरे पास। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, 3 सदस्यीय रह गई। आपने वो 2021 के साल में ही मार्च अप्रैल में वो पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी। वो 2022 तक भी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। आपको बातें सार्वजनिक करनी पड़ी। तो गुणी जो ताल ठोक रहे हैं कि अच्छी खबर आने वाली है, आप उसको लेकर उत्साहित हैं या आप उसे किस तरह से देखते हैं? या हमारी रिपोर्ट की छोड़ दो और गुनी भाई की भी छोड़ दो, आज तक जितने भी एग्रीकल्चर के ऊपर आयोग बने, कमिटियां बनी, किस कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर अमल हुआ आज तक, ये बताओ मुझे। कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे नेता जिन्होंने इस पे काम किया, एक भी कमिटी के रिपोर्ट पे आज तक इस देश में किसी भी सरकार ने अमल नहीं किया है। इसीलिए हमें आज का ये दिन देखना पड़ा है। दूसरी बात यह है, स्वामीनाथन आयोग ने आखिरी अपनी रिपोर्ट 2008 में दे दी थी, हम 2024 में बैठे हैं। C2+50 तो आज तक लागू नहीं हुई ना। सबसे अहम सिफारिश तो स्वामीनाथन आयोग की ये थी। नहीं, C2+50% ही नहीं थी उनकी सिफारिश। तो वर्ड टू अगर कहना है तो MSP शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम से कम 50 हो, किसी क्रॉप में 75 हो सकती है, 100 हो सकती है, 250 हो सकती है, जैसे क्रॉप होगा। और लेकिन हमें C2+50 ही गवर्नमेंट दे नहीं सकती। ये अगर देंगे तो वो खरीदेगा कौन, ये सब सवाल आगे आता है। और कानूनी जामा पहनाने से और भी वो जटिल हो सकती है। मेरा ये कहना है कि MSP की जो व्यवस्था खड़ी की गई वो शॉर्टेज के जमाने में की थी, जब पर्याप्त अनाज हमारे देश में नहीं हो रहा था, हम बाहर से जहाज से भर भर के मंगा के खा रहे थे, तब लोगों को उत्साह प्रेरित करने के लिए। और जो नई वैरायटीज आगे, कोई खरीदेगा नहीं तो कौन खरीदेगा। और सरकार को भी जनता को खिलाने के लिए एक स्टॉक चाहिए था, करके ये व्यवस्था आई थी। लेकिन आज तक जब हम सरप्लस में है, हमारे पास रखने के लिए गोदाम नहीं है, तब भी ये व्यवस्था चालू रखने में क्या पॉइंट है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो आपने बहुत डिटेल में बताया, मुझे एक चीज समझाइए। एक मिनट अनिल भाई मुझे एक चीज समझाइए। अश्वनी वैष्णव ने कल ये दलील भी दी कि देखिए, हमने दलहन तिलहन में ज्यादा इजाफा इसलिए किया है, हम चाहते हैं पारंपरिक जो फसलें हैं किसान उन्हें छोड़कर, यानी कि धान और गेहूं, अब वो दलहन तिलहन पर जाएं। अरे भाई, धान तो आप 50% खरीदते हो MSP पर, सरकार के आंकड़े हैं ये। 18% गेहूं भी ले लेते हो। ये दलहन तिलहन तो आप खरीदते ही नहीं। और इसमें एक और बड़ी जो विचित्र सी बात है, वो बाहर से हम मंगाएंगे। तेल बाहर से मंगा रहे हैं, दालें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां वाली हम खरीदते नहीं। आपने बहुत ही सटीक इसका ये किया है। और जब आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि दलहन तिलहन की खरीद कितनी, 0.5% भी नहीं हो रही है, 0.5% भी नहीं है किसी भी क्रॉप में। 13%, 26%, 43% आप खरीदते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि माल नहीं है बाजार में करके हम खरीद नहीं रहे। पूरे 2 साल सोयाबीन MSP से कम बिका इधर महाराष्ट्र में, फिर भी कोई उसकी खरीद नहीं हुई। मिलेट्स कभी भी खरीदी नहीं जाता। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल खरीद होती ही नहीं किसी भी चीज की। कभी कभार चावल की हो जाती है, नहीं तो होती ही नहीं। तो इसका फायदा सिर्फ हमारे पंजाब, हरियाणा और कुछ वेस्टर्न यूपी के किसानों को होता है। तो गेहूं और इसका ही करो, सिर्फ बाकी जो क्रॉप्स है आप कंट्रोल कर दो। और ये भी कोई किसानों का कल्याण नहीं है। अगर ये MSP पे खरीद करना है, इसीलिए गवर्नमेंट इस पे MSP लगा रही है। MSP अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मेरे जो किसान नेता दोस्त है वो भी समझ लीजिए, ये आयरॉनिकल नहीं है अनिल भाई, एक अजीबोगरीब सा विरोधाभास नहीं है। सरकार प्रमोट कर रही है और आप भी, मैं तो खाने लगा हूं। मैं रागी, ये मक्का, बाजरा, जवार, इसकी रोटी खाता हूं। मैंने गेहूं की रोटी खानी आजकल छोड़ रखी है। पर सरकार सिर्फ 0.26% इन फसलों की खरीद कर रही है।
प्रमोट भी वही कर तो रही मेरा है कहना लेकिन है, आप खरीदेंगे नहीं। खरीदते ही नहीं है। जो चीज आप खरीदते भी नहीं है उसको अगर 950 रुपए आप बढ़ा के दे रहे हैं, अरे 9050 भी देंगे तो भी उसका फायदा क्या है? आप खरीदते ही नहीं है। तो फायदा इसमें क्या सिर्फ है? एग्जैक्टली। किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, किसानों को ये गुमराह करने का काम हो रहा है कि हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं। गेहूं चावल छोड़ के किसी भी चीज की कहीं खरीद नहीं हो रही है। तो ये सब किसानों को गुमराह करने की बात हो रही है। और आपने एक इसमें कहा कि इसे अभिमन्यु जी से बात करते समय कि किसान खेती छोड़ क्यों नहीं देते। किसानों से सचमुच खेती छोड़नी चाहिए। जितना भी लोड हमारे कृषि के ऊपर है जनसंख्या का, वो कम होना चाहिए। यह प्रगति का लक्षण है।